हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं रजी जाफरी, फाइनेंशियल एडवाइज़र और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर आपके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज, और बहुत ही फेवरेट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के हिसाब से। और एमएलएम इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखते हुए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था जिस पर मुझे चर्चा करनी। छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखिए, क्योंकि ये शायद ये चीज़ जो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ कई लोगों की ज़िंदगी बना सकता है। और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी आपके नेटवर्क में जान पहचान में नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं या जो करियर शुरू करना चाहते हैं, न्यू कमर्स हैं, उन तक ये वीडियो को आप पहुंचाइए। क्योंकि आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। कुछ 3-4 पॉइंट मैं आपसे चर्चा करूंगा, बहुत ही छोटे से 3-4 पॉइंट हैं। और मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था, पिछले 20 सालों से किससे ज्यादा का जो एक्सपीरियंस है ना, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि मैं कभी भी किसी नए आदमी के मोटिवेशन से या उससे इंस्पायर होकर कोई चीज़ नहीं शेयर करता हूं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो हमेशा वो शेयर करने की कोशिश करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। यही मेरी एक कोशिश होती है कि उस एक्सपीरियंस के वो गलतियां, वो एक्सपीरियंस को लेकर आप वो गलतियां ना करें जो हम कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर रखा है, वो है रॉन्ग चॉइस। जब भी हम किसी कंपनी को चुनते हैं, जब भी हम किसी कंपनी को का सिलेक्शन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए या डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, तो वो जो चॉइस है ना दोस्तों, जब शुरुआत ही खराब हो गई तो आप कितना भी एक्सपीरियंस हो, आप कितना भी मेहनत कर ले, फिर अगेन हम वापस जीरो पर आना ही आना है। तो वो जो चॉइस है, कंपनी का चॉइस, दो वजह होती है कंपनी का रॉन्ग चॉइस होने का। पहला रीजन तो हमें नॉलेज नहीं है, हमें किसी ने कुछ भी बरगला दिया, हम न्यू कमर है, हमको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, किसी ने जो बोल दिया हमने उसको सही मान लिया। दैट्स वाई गलती से हम गलत कंपनी में मतलब सिलेक्शन गलत कंपनी का कर लेते हैं। तो दो चीजें होती है दोस्तों कि कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि हम लोग को नॉलेज नहीं हो या गलती से अगर हमने किसी गलत कंपनी का चॉइस कर लिया या हमने अनजाने में कोई गलती की, तो कोई बात नहीं। जो लोग कोशिशें करते हैं वही गलतियां भी करते हैं। गलतियां करना गलत बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के गलती करना, आपको पता है कि ये गलत है फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो वो क्राइम है। तो जो रॉन्ग चॉइस है ना, उसके पीछे जो दो कारण मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला कारण यह है कि हमें नॉलेज की कमी, हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में या कंपनियों को कैसे चुनना, इसके नॉलेज की कमी है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि किसी कंपनी का चुनाव करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने सारे वीडियोस एंड तक देखे होंगे तो जरूर आपको पता चलेगा। मैंने बताया है उसमें कि आपको सही चुनाव करना कैसे चाहिए किसी कंपनी का, और अगर आपका चुनाव गलत है तो कितने नुकसान हो सकते हैं, ये मैंने बताया। तो पहला कारण, अनजाने में हम गलत कंपनी चुन लेते हैं। और दूसरा रीजन है, हम अपने लालच, अपने स्वार्थ की वजह से और अपनी शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी की वजह से हम गलत कंपनी का चुनाव कर लेते हैं। ये दो ही रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम चुनाव ही गलत कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी को चुनते हैं ना, याद रखिए मेरी बात को, उस कंपनी के चारों पी को बहुत बारीकी से स्टडी करिए। पहले देखिए उस कंपनी का जो प्रमोटर है, कंपनी का प्रमोटर कौन है, कौन बंदा इस कंपनी को प्रमोट कर रहा है, क्या है उसको डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज कितना है, क्या उसका उसके पीछे कोई उसका जो बैकग्राउंड है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके ऊपर कुछ केस तो नहीं चल रहे हैं, वो किस तरह का बैकग्राउंड रखे, फाइनेंशियल उसके सिचुएशन क्या है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। देखिए क्या हुआ, एक ऐसा बंदा है जो 5 साल तक बिना प्रॉफिट के भी कंपनी को सस्टेन कर सकता है, चला सकता है, उसके पास इतना फाइनेंशियल बैकअप है, इतना मजबूत है, या वो सिर्फ पहले दिन से ही प्रॉफिट कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आया है। ये सारी चीजें स्टडी करना बहुत जरूरी होती है किसी कंपनी को जब हम शुरू करने जाते हैं, राइट। तो एक तो पहला पी होता है जिसको देखना जरूरी है हमारा, उस कंपनी का प्रमोटर कौन है। दूसरा, उसका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस कंपनी का प्लान कैसा है, कंपनी का प्रमोटर कैसा है, कंपनी का प्रोफाइल। सेकंड तो हम देखेंगे उसका प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का प्रोफाइल दोस्तों, उसको स्टडी करिए। कंपनी के प्रोफाइल की एक एक चीज सिर्फ किसी ने कह दिया इसलिए हमको नहीं मान लेना चाहिए।
और तीसरी चीज है कंपनी का प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान। कितने लोग उस प्लान में टॉप लेवल तक पहुंच रहे हैं, कितने टाइम तक पहुंचे हैं, उसकी सक्सेस रेशियो क्या है उस प्लान का, राइट। और कितने साल से कंपनी ने प्लान को बदला नहीं है, क्या वो कंपनी हर 2-2 4-4 साल में प्लान बदलती है? टॉप अचीवर कितने हैं? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, इस पर हम चर्चा करेंगे तो शायद आधा घंटा इसी पर हो जाएगा। और लास्ट, प्रोडक्ट, क्या वो प्रोडक्ट हमारे वैल्यू ऑफ मनी है, जो हम पैसा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग? आप मार्केट में देखते हैं कई कंपनियां जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई कहीं R&D नहीं है उसका, वो ₹5 का प्रोडक्ट ₹500 में मार्केट में सेल कर रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पर मनी रोटेशन कर रहे हैं। और हमको लगता है कि यार ये कंपनी बहुत पैसा बांट रही है, हमें कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट कैसा भी हो, घटिया हो। तो ये सारी चीज़ों की कमी की वजह से वो कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती। कई बार कई कंपनियां शुरुआत में बहुत सारा पैसा दिखा देती है, 15%, 20%, 25% बांट रहे हैं, सबसे ज़्यादा बांटने वाली कंपनी, और हम लालच में आ जाते हैं, वो साल भर तक नहीं बांट पाती और फिर हम वापस जीरो पर आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम किसी कंपनी का चुनाव करते हैं दोस्तों। तो पहला रीजन जो हम फेल होते हैं वो है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कंपनी, रॉन्ग चॉइस ऑफ योर कंपनी, राइट। सेकंड चीज जिस पर हमको बात करना है, हमें जब किसी मतलब जो सेकंड पॉइंट है जिस पर मैं बात करूंगा, हम फेल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन। हम लोग जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस सेक्टर का नॉलेज लेने के लिए हम तैयार नहीं, हम सिर्फ पैसा कमाने आ जाते हैं। और देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पता है कि स्कूलिंग के बाद कम से कम 8 साल तक आपको पढ़ाई करना पड़ती है, डॉक्टर, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आप डॉक्टर बनने लगते हैं। अगर आपने एमबीए करना है, तो आपको पूरा, आप कॉमर्स का एजुकेशन लेना है, उसके बाद 7-8 साल की डिग्रियां लेनी पड़ती है। सीए बनना है तो आपको 7-8 साल की डिग्रियां ले, उस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ती है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको उसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है, उसको कोचिंग करते हैं आप लोग, 2 साल 4 साल कोचिंग करते हैं उसके लिए, और वो कोचिंग करने के बाद में आप जाकर एग्जाम देते हैं, तब कहीं जाके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। कोई भी फील्ड उठाकर देखिए आप, ऐसे नहीं आप उठे, आंख खुली, आपने दूसरे दिन गए और काम शुरू कर दिया और आप आईपीएस ऑफिसर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, आप सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है, हमने बस सुबह से निकलना है, झोला उठा के काम करने निकलना है, घर घर जाके काम शुरू कर देना है और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यहीं से गलती की शुरुआत होती है। कई लोग काम बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसकी हमें जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। तो ये तो वही बात हुई जब हमारे लेबर क्लास होता है, जैसे मजदूर होते हैं, वो काम बहुत करते हैं, बहुत काम करते हैं, आप और हमसे कई गुना ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस कभी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर पाए, वो केवल फिजिकल मेहनत करते हैं। तो आप भी अगर सिर्फ फिजिकल मेहनत करते रह जाओगे तो आप कभी भी टॉप लेवल पर नहीं जाओगे, छोटे मोटे 10-20 हजार रुपए में जिंदगी उलझाते रहोगे नेटवर्किंग में, फिर ये कंपनी छोड़ोगे, ये कंपनी पकड़ोगे, ये कंपनी छोड़ोगे, ये कंपनी पकड़ोगे। इस वजह से हम सक्सेस टॉप लेवल पर नहीं जाए। यहां सक्सेस का मतलब है टॉप लेवल पर जाना दोस्तों, टॉप 3 लेवल, टॉप 2 लेवल, टॉप लेवल, इसका मतलब है ये 10-20-25 हजार रुपए कमाने से मेरा मतलब नहीं है। तो हमें रेगुलर बेसिस पर जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, रेगुलर बेसिस पर बुक्स स्टडी करना, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना, ये एसोसिएशन आपको बनाए रखना, ये इस आपको आपके बिजनेस का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे आप रोज सुबह से उठकर शाम तक काम करते हैं, तो आपने 8 घंटे, अगर मेरे बिजनेस को आपने प्लान किया मुझे रोज 8 घंटे देना है, तो 8 में से आपको 2 घंटे निकालना पड़ेगा स्टडी पर, 6 घंटे वर्क पर। ये एक रेशो बनाना पड़ेगा आपको। आपने सिर्फ कड़ी मेहनत करने से टॉप पर कभी भी नहीं जा पाओगे, याद रखिएगा दोस्तों मेरी बात, और ये बहुत बड़ी कमी होती है। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, वो है पेशेंस की कमी। हम किसी भी फील्ड में उठाकर देखिएगा कि जब हम किसी काम को शुरू करने जाते हैं, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि डॉक्टर बनने के लिए आपको एजुकेशन पूरा करना है, उसके बाद में फिर वो एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए 7-8 साल लग जाते हैं। सीए बनना है तो आपने स्कूलिंग की, उसके बाद में जब सीए बनने से पहले उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना है, उसको 7-8 साल लग जाते हैं। आपको आईएएस आईपीएस कोचिंग करना है, स्कूलिंग के बाद में आपको 2-4 साल उसकी कोचिंग अलग से करनी पड़ती है, तो उसके एग्जाम्स होते हैं, कई अटेम्प्ट होते हैं, कई बार
कई अटेम्प्ट में आप फेल भी होते हैं, तब कहीं जाके आप आईपीएस बनते हैं। आप एक किराना शॉप भी खोलने जाते हैं, तो किराना शॉप को आप जब शुरू करते हैं तो पहले दिन से उसमें अर्निंग बहुत बड़ी, आपको तो अपना मूल पूंजी निकालने में 3-4 साल लग जाते हैं। जो आपने पूंजी लगाई उसको 3-4 साल तो मेन मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट आने में ही 4-5 साल लग जाते हैं, तब कहीं जाके आप एक सक्सेसफुल व्यापारी बन पाते हैं। कोई भी बिजनेस होता है, तो आप चाहे बिजनेस ले लीजिए, चाहे आप जॉब ले लीजिए, चाहे आप जो भी जिस सेक्टर में भी आप काम करना चाहते हैं, तो उस सेक्टर में आप नॉर्मल जॉब की बात करें, नॉर्मल जॉब में भी आप 50-60 साल पर जाकर अपने पीक पर पहुंचते हैं, और वो भी आप कितने इनकम तक पहुंचते हैं आपको पता है। मतलब आप 30-40 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद में रिटायर होते हैं, और उसके बाद भी आप अपने मनचाहा ड्रीम पूरा कभी नहीं कर पाते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही हम लोग प्लान कर लेते हैं कि बस अब मुझे मेरे हाथ में खजाना लग गया है। आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं कि आप पहले दिन से ही वो सपने पूरा होने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं हो पाता तो आप में एक फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। और यही रीजन है कि हम लोग बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट होकर हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ना पेशेंस का, ये पेशेंस की कमी जो है ना, ये हमें हारने पर मजबूर कर देती है। तो कभी भी कोई भी एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग को आप जब कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, तो कम से कम विजन 5 से 7 साल का होराइजन लेकर ही सोचें। और उस 5-7 साल के दौरान में भी आपको मैं आप जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जब भी आप किसी कंपनी की शुरुआत करते हैं, तो शुरू के 1 साल आप 5 साल 6 साल की जो मेहनत है उसका 50% शुरू के 1 साल में कर डालिए। ये मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा जा रहा हूं। अगर आपने अपनी टोटल 5-7 साल की मेहनत का 50% शुरू के 1 साल में कर दिया, तो आपको टॉप लेवल पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं आपको गारंटी देता हूं। राइट? लेकिन आप अगर स्लो मेहनत करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, तो पूरी जिंदगी आपको काम करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है, छोटे छोटे डिफरेंस है। मैं बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन ये पॉइंट आप याद रखिए, नोट कर लीजिए। अगर यही वो पॉइंट है जिनकी वजह से हम हार जाते हैं या फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गलत डायरेक्शन में मेहनत करना। गलत डायरेक्शन इन द सेंस, हम अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। जब नेटवर्क, आप सोच के देखिए, 10,000 20,000 रुपए 25,000 रुपए की नौकरी के लिए आप सुबह 9 बजे से निकलते हैं, अपना काम आपको बॉस बोलता है यहां जाना है वहां जाना है, और रात के 8-9 बजे तक घिसता रहता है, रगड़ता रहता है। आप किसी जॉब में जाइए, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक या 7 बजे तक 7-8 घंटे आपको करना है, मेहनत, कड़ी मेहनत करना है, काम करना है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप शादी ब्याह में जाना चाहते हैं, यहां जाना चाहते हैं, बॉस की परमिशन लगती है आपको, और कई बार आप नहीं जा सकते। आप अपने लोगों से मिलने में आपको टाइम नहीं मिल पाता है उस 10-20-25,000 रुपए के चक्कर में। और जो बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बड़े बड़े पैकेजेस हैं, मैं लोगों को देख रहा हूं 2-2 बजे रात तक के वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो 2-2 बजे रात तक के उनको अपनी चेयर से उठने का टाइम नहीं है। मतलब वो अपने समाज से भी कट गए, परिवार से भी कट गए, और अपनी हेल्थ को दांव पर लगा दिया उन्होंने उस पैकेज के लेकर। मतलब कहने का कि आपने एक दुकान भी खोली, तो दुकान सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक खोल के रखते हो, दिन भर घर से टिफिन लाके वहीं पर खाना खाते हो उस दुकान में, दिन भर कड़ी मेहनत करते हो। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारे पप्पा की कंपनी हो जाती है। आपको बता दिया जाता है कि यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर आपको कोई कंट्रोल करने वाले, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। तो ये चीज हम उसको गलत वे में ले लेते हैं। क्या कि अब ये हमारे पप्पा की कंपनी है। हम क्या करते हैं, सुबह 9 बजे तो सोकर उठ रहे हैं, 10-11 बजे तक आराम से तैयार हो रहे हैं, और 12 बजे बाद थोड़ा सा इधर उधर टहले, या तो कोई अपलाइन से बात कर ली, इससे बात कर ली, यहाँ चले गए, थोड़ा सा घूम फिर के आए, 2-4 लोगों से मिले, शाम को 6 बज गई, 6 बजे घर वापस आ गए, शाम को दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर रहे हैं, गए, एक आध 2-3 सीरियल देखे और सो गए। क्या हुआ बोले, एक्चुअल बोले मैं सुबह 10 बजे से काम कर रहा हूं, लेकिन उसने क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं किया। आप जब तक अपने बिजनेस को एक जॉब की तरह नहीं करोगे, मेरे शब्द याद रखना, नोट कर लीजिएगा, जब तक आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक जॉब की तरह नहीं करोगे ना, तब तक आपको दुनिया की कोई मोटिवेशन, कोई ताकत आपको टॉप पर ले जाने में मदद नहीं कर सकती है। क्योंकि आपको यहां तक निवाला लाके दिया जा सकता है, मुंह में ठूसना तो अपने को ही पड़ेगा, है ना। कितना आपको कोई सपोर्ट कर सकता है, वो आपकी सक्सेस आपको ही लिखनी पड़ेगी, आपके फेल्यूर आप ही को लिखने पड़ेंगे। तो आपको अपना काम
अपना जो काम करना है वो काम करना है एक जॉब की तरह। आप ये मान लीजिए कि मुझे साल भर तक, मैंने पहले ही बोला था, साल भर तक मेरा जॉब लगा है। आप सोच के देखिए कि अगर आपको एक जॉब दे दिया जाए, और एक जॉब मेंटेलिटी में बता रहा हूं, आपको एक जॉब दे दिया जाए, आपका बॉस बोलेगा कि साहब आपकी 20,000 रुपए महीना सैलरी है, लेकिन शर्त यह है कि आपको रोज सुबह निकलना है और कम से कम 20 लोगों से, नए लोगों से मिलकर ही आना है, और ये प्लान मैं बता रहा हूं, इस प्लान को दिखाना है। उसने ये शर्त नहीं रखी कि उनको ज्वाइन कराना है, उसने सिर्फ ये शर्त रखी कि साहब ये 20 लोगों को आज ये प्लान दिखाना है, मार मार के दिखाओ, कुछ भी करो, मैं नहीं चाहता, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। आप सर कुछ भी करोगे, मर जाओगे, गड़ जाओगे, लेकिन कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के 20 लोगों को रोज प्लान दिखाओगे। बॉस मैं तो इतना भी नहीं बोल रहा हूं, आपने करोड़ों रुपए का सपना देखा है, अपने बच्चों का फ्यूचर देखा है, क्या उसके लिए 5 से 10 प्लान रोज नहीं दिखा सकते हो अपने लिए? क्या आपको अपने काम करवाने के लिए बॉस का प्रेशर होना या गालियां सुनना ही जरूरी है तभी आप काम करोगे? क्या आप अपनी मर्जी से अपने बॉस नहीं बन सकते क्या? ये गलत डायरेक्शन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और इसी वजह से हम ये छोटी सी आलसी करने की वजह से हम फेल हो जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। आप इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती है। मैं आपको तो कौन सी सही कंपनियां होनी चाहिए, कैसी होना चाहिए, उसका चॉइस कैसे करें हम, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया मेरे वीडियोस में। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है, आप मुझसे डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हैं चॉइस करने के लिए कौन सी कंपनी सही है, क्या करना चाहिए, या जिन्होंने भी आपको ये वीडियो शेयर किया आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, वो बताएंगे आपको। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो आप उनके एक्चुअल नॉलेज वाले बंदे के पास जाइए, वो बताएंगे कि 4P कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं और कौन सी कंपनी सही है जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। राइट गाइस, तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।